ये कितना लंबा गहरा है गुरुजी? यह भारत के सभी तीर्थ स्थान को रास्ता है। सब अच्छा, सभी तीर्थ स्थान, सभी तीर्थों के लिए जाने का रास्ता। अच्छा। हमारा जीवन चला गया तो हमको ले करके स्मशान में गड्ढे खोले और खोदे। जब जो लोग जिन्होंने मुझे ले करके गड्ढे में खो दिए, कर्ण में स्नान करके जब लौटा रहे थे, उसी समय एक साधु लोग आ गए। अरे क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? जिंदा बच्चा को गाड़ दिए। किसी ने सुना कि कोई लोग मुर्दा बच्चा को गाड़ता है, आप जिंदा बच्चा को गाड़ दिए, ये क्या बात है? खोलो। और प्रेम के मार्ग में सब कुछ छोड़ना चाहिए, छोड़ना पड़ता है। और जिससे आप प्रेम करेंगे उसके लिए आपको ज्यादा सब कुछ छोड़ देना चाहिए। पहले गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद गोविंद जी को प्रणाम करेंगे तो गोविंद जी प्रसन्न हो गए। आपके अज्ञानता में आपने एक ऐसे बात बोल देंगे तो गुरु जी क्रोधित हो जाएंगे, ये आपके मन में आ जाता है। नहीं, गुरु जी क्रोधित नहीं होंगे। जो गुरु जी है ना, उस आपके अंदर जो अज्ञानता है ना, उसको दूर करने के लिए ऐसे कहानी बताएंगे और इस तरह से उनको बताएंगे जिससे आपके अंदर में वो अज्ञानता नष्ट हो जाएगा। इस ज्ञान रूपी गंगा में एक बार और डुबकी लगा लो, एक बार और लगा तो मतलब नहीं, डुबकी लगाने से आपने जो गंगा में संत की गंगे में जो डुबकी लगाना कहते हैं, बोलते हैं, तो डुबकी लगाने से आप शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे और भगवान के पास चला जाएंगे। तो यही से डुबकी सबको लगाना चाहिए। सत्संग रूपी जो गंगा में डुबकी सबको लगाना चाहिए। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं उड़ीसा के एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला, एक ऐसे स्थान के दर्शन कर रहा हूँ जो चमत्कारी संत है, मनोकामना सिद्ध स्थान है। और यहाँ पर एक ऐसी गुफा है जो भारत के सभी तीर्थों पर, सभी स्थानों पर जाती है, ऐसी गुफा भी है। और महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी कह नहीं सकता, लेकिन सुना है इनका ज्ञान बड़ा अद्भुत है संत भगवान का। तो आपको ये बताऊंगा उड़ीसा में, एड्रेस में आपको कोशिश करूंगा मिल जाए, मैं बताऊंगा, एड्रेस भी बताऊंगा, यहाँ पे आप आ भी सकते हैं। आ जाओ। ये देख, उड़ीसा भाषा में कुछ लिखा है, लेकिन मुझे ये पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन आप मुझे बताना किसी को अगर उड़ीसा भाषा आती है तो। और यहाँ पे महाराज जी ने बहुत सारे पौधे पुष्प लगा के रखे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरे पूरे बगी मतलब आश्रम देख पा रहे हो। रियल में ऐसा लग रहा है ना, कितना महाराज जी संतों भगवान जो भी है वो कितनी प्रकृति से, पौधों से प्रेम करते हैं, इसके आधार पे आपको पता चल जाएगा संत भगवान पेड़ पौधों से कितना प्रेम करते हैं। क्या इनको भी मैंने सुना है, भगवान संत भगवान जो है ना, इनको भी ब्रह्म मानते हैं। ये भाव बड़ी कम मिलते हैं कि पेड़ पौधों की वही ब्रह्म मानना, यानी ये कहीं ना कहीं कह सकता हूँ इनके दुर्लभ दर्शन मैं आपको करवाऊंगा। ये मिडिल पॉइंट। अच्छा, वहां तक जा सकता हूं? अच्छा, यही गुम्फा है। अच्छा, यही दंड वही उसी समय का दंड। ये कितना लंबा गहरा है गुरुजी? यह भारत के सभी तीर्थ स्थान को रास्ता है। सब अच्छा, सभी तीर्थ स्थान, सभी तीर्थों के लिए जाने का रास्ता है। यहाँ देवा देवी और साधु संत लोग कारोबार करते हैं अभी भी। इसीलिए ये जो कलिजुग के मानव को उनके अंदर जाने के लिए मना है। अच्छा अच्छा, इधर लाख हो जाए। आपने लास्ट कब खोला था इसको? लास्ट बास्तुरी। अच्छा, आप भी अंदर नहीं जाते हैं कभी कभी? नहीं, मुझे जब आज्ञा होता है, जब भगवान जी का परमिशन आता है, ऑर्डर आता है, तब मैं जाता हूँ, फिर आता हूँ। लेकिन वहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा था और क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। बाहर नहीं रहता, बाहर आते भूल जाता।
गुरुजी जैसे जब उड़ीसा की बात आती है, जैसे यहाँ इसी स्थान की बात आती है, तो ये कहा जाता है कि भक्ति जन्म इसी तरफ लेती है, अधिकतर देखा जाए तो क्या कारण है कि यहाँ भक्ति अधिक जन्म लेती है? जैसे हमारे वृंदावन में भक्ति जवान का कहा जाता है, यहाँ पर भक्ति कह सकते हैं जन्म लेती है, तो ये क्या कारण से माना जाता है? इस कारण है जो ये जो कारण है, यहाँ संत अर्घदास जी का यह आश्रम है। संत अर्घदास जी जिन्होंने ब्रह्म उपासना किए हैं और ब्रह्मलीन भी हो गए, अच्छा। और समग्र ब्रह्मांड को ये ब्रह्म के अंग, ब्रह्म के स्वरूप मानते हैं। वह ब्रह्म अवधूत का सन्यासी है, ब्रह्म अवधूत संप्रदाय के सन्यासी है, और उन्होंने चर अचर स्थूल सूक्ष्म जीव अजीव एवं सभी को वो ब्रह्म मानते हैं। जैसे जगतगुरु शंकराचार्य ने बताया है, अहं ब्रह्मोस्मि तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म सर्वं खलुदं ब्रह्म, ये जो महावाक्य है जगतगुरु शंकराचार्य जी के, उस महावाक्य को उन्होंने अपने अंदर देखा है और बाहर भी देखा है। सभी चीज़ों में, सभी मानव से आरंभ करके पत्थर तक सभी क्षेत्र में वो ब्रह्म का सत्ता अनुभव किए थे और उनका दर्शन भी प्राप्त किए थे। इसीलिए वो ब्रह्मवादी है, ब्रह्मलीन हो गए, वो ब्रह्ममय पूर्ण ब्रह्म माने परिणत हो गए। लेकिन और एक बात है, जैसे वृंदावन में राधा रानी जी के भक्ति का स्रोत चल रहा है जी गुरुजी। उस भक्ति प्रेम में सब भक्त अधीर हो जाते हैं। वैसे यहाँ उल्लासुनी में भी लोग राधा के जो मोहन मुरली बंसी, जो बंसी को श्री कृष्ण भगवान ने उनको दे करके द्वापर लीला संवरण किए थे, उस बंसी को ये कलियुग में राधा रानी से संत अर्घदास जी ने प्राप्त किए थे। अच्छा गुरुजी, जैसे देखा ना जाए, हालांकि आपने जैसे कहा वृंदावन मथुरा बरसाना तो राधा रानी के है, हालांकि पूरा विश्व है, पूरा भारत है, लेकिन मैंने हिमालय केंद्रों में गया, गिरनार गया, नेपाल भी गया और चित्रकूट भी गया, लेकिन अयोध्या गया, लेकिन मैंने देखा उड़ीसा में दूसरे, जैसे अभी जगन्नाथ के दर्शन किया, अंदर भी मैंने देखा कई राधा रानी के मंदिर है, कई कृष्ण जी के मंदिर है, ऐसा मैंने और कहीं नहीं देखा पूरे भारत में वृंदावन बरसाना को छोड़कर। और यहाँ मैंने कृष्ण मंदिर, राधा मंदिर, राधा वल्लभ देखा है, मोहन गोपाल देखे, मतलब अब आज पुरी जी के दर्शन किए, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तो मैंने कहा हे बांके, हे बिहारी, तू यहाँ भी बंसी बजा रहा है। मैंने कई बार उनसे चर्चा की, लेकिन मैंने कहा ये लीला नहीं समझ पाया। कहीं संत भगवान से ये बात पूछूंगा कि यहाँ पर इतना श्री कृष्ण की लीला क्यों है, यहाँ ऐसी क्या घटना मुझे समझ नहीं पाया, आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। यहाँ ये कलियुग का श्रेष्ठ धाम है श्री क्षेत्र। जैसे सत्य युग में बद्रीनाथ है, त्रेता युग में रामेश्वरम है, और द्वापर युग में द्वारकानाथ है, और कलि युग में श्री क्षेत्र है, श्री जगन्नाथ धाम। इस जगन्नाथ धाम में यहाँ भगवान रहते थे। यहाँ उड़ीसा में रहते हैं, इसीलिए रहते हैं क्योंकि उड़ीसा में उनके जो सखा है, पंच सखा, और जो साधु संत जिन्होंने उनके साथ लीला करते थे, उनको लेकर के वो धरती में अवतार लेते हैं, उनको लेकर के लीला करते हैं, उसी सभी भक्त लोग को, साधु लोग, संत लोग उड़ीसा में पैदा हुए हैं। और उस साधु संत लोग ने उड़ीसा में माने बांके बिहारी के जो महिमा है उसको प्रचार प्रसार किया, और राधा रानी के महिमा को प्रचार प्रसार किया, और जगन्नाथ जी के आज्ञा के अनुसार वो राधा रानी और बांके बिहारी के महिमा को ले इतना प्रचार प्रसार किया उड़ीसा में, जिसके कारण आप अभी देख रहे हैं कि उड़ीसा में काफ़ी मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान के मंदिर है, राधा रानी के मंदिर है, साधु संत के आश्रम है। सभी आश्रम में यही बात है। जैसे महामंत्र नाम चैतन्य महाप्रभु ने हमको बता दिए थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र में सभी लोग तल्लीन हो गए, उस मंत्र को लेकर के यहाँ सभी चलते हैं। लेकिन तो ब्रह्मांड में जहाँ महाप्रभु रहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं कलियुग में श्री क्षेत्र में, तो उस श्री क्षेत्र के जो अंदर है, जो उड़ीसा के जो लोग हैं, उनके मन में भक्ति का भावना माने उपजना, ये तो स्वाभाविक है।
गुरुजी मैं देखा हूँ कि आज के समय आपका आश्रम रियल में मैंने देखा हूँ, आप वनस्पति से इतना प्रेम करते हो। इधर देखा ना, चारों तरफ से आपके आश्रम में कुटिया में देखा हूँ पूरा पेड़ पौधे, और मैंने बहुत कम होता है आश्रम नाम मात्र होता है, लेकिन आज देखा हूँ कि कईयों को आश्रय दिया हुआ है। ये मेरे लिए ये कहीं ना कहीं संत और साधक के रूप में जो संतों की इस तपोभूमि पर हैं। तो इतना आप वनस्पति से प्रेम कैसे हुआ, कहाँ कोई घटना हो गई? जैसे आपको मैंने बताया है, जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया है ना, सर्वं खलुदं ब्रह्म, पेड़ में भी ब्रह्म है, पत्थर में भी ब्रह्म है, सत्य वचन है। हैं? और मिट्टी में भी ब्रह्म है, कंकड़ में भी ब्रह्म है, सभी के अंदर ब्रह्म है, ब्रह्म का सत्ता है। और संत जी ने, संत हरकिदास जी ने, जिन्होंने एक तांत्रिक उनके पास आया था, तांत्रिक हाँ वो बाग में बैठा करके आया। हाँ उन्होंने बोला, एक पत्थर के ऊपर उन्होंने बैठे थे, उन्होंने बोला, वो पत्थर के नीचे आ गए और वो पत्थर को बोला, हे ब्रह्म तुम मुझे कृपा कीजिए, वो बाग के में बैठा करके आ रहा है, उस जो जीव है ना उनको कितना कष्ट हो रहा है, इसलिए आप मुझे उनके पास ले जाइए। उनके भावना से पत्थर में जो निर्जीव वस्तु है उनमें ब्रह्म का सत्ता परिस्फुटन हो गए, और उस पत्थर उनको ले गए बाग के समीप, उस तांत्रिक के पास चला गया पत्थर। कैसे पत्थर चला गया? ये संतों की महिमा, संतों की महिमा नहीं है, ये महाप्रभु की महिमा है, ये बांके बिहारी की महिमा है। जब हम बांके बिहारी के पास अपना प्राण, अपना तन मन धन सब निछावर कर देते हैं, राधा रानी को निछावर कर देते हैं, तो क्या संभव नहीं होगा, सब असंभव संभव हो जाएगा। तो गुरुजी जैसे मैं देखा हूँ कि कहना नहीं चाहिए मुझे, मेरे तुच्छ प्राणी उन्नीस जैसा, लेकिन एक चीज का भान रहता है कि मुझे मृत्यु का भय, जो मृत्यु का भय या तो परम ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्त हो जाए या पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाए, तभी ये इसका दूर हो सकता है। आपकी दृष्टि से मृत्यु का भय कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, मृत्यु का भय आप जो बोल रहे हैं, मृत्यु का भय, जिनके पास मृत्यु के संबंधी ज्ञान नहीं है, जिनके पास मृत्यु के ज्ञान है, हम इसी दिन चला जाएंगे। उस साधु संत लोग ने अपने सारे समय उपयुक्त मार्ग से निभाते हैं। और गुरुजी से जिनके पास ज्ञान नहीं है अपना मरण का, अपना मृत्यु का ज्ञान नहीं है, कब ये मरेंगे, कब आएंगे, कब जाएंगे, इसका ज्ञान जिनके पास नहीं है, उनके पास ये भय पैदा हो जाता है। अच्छा, गुरुजी सांसारिक रूप में जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताए हैं, अर्जुन को, महात्मा अर्जुन को बताए हैं, दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भजे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। मेरे पास जो समर्पण हो जाता है, तन मन धन से जो समर्पण हो जाता है, मेरा माया उसको कभी ग्रास नहीं करेगा। समझ रहे हैं जी? तो इस जो माया के जो अंश है, महाप्रभु के माया के अंश है, उसको काटने के लिए अपने आप आपको समर्पित हो जाना चाहिए। और मरण का जो भय है, जिनके पास मरण संबंधी ज्ञान नहीं है, उनको मरण का भय लग रहा है। और मरण का भय ज्ञान कैसे दूर करना है, कैसे दूर करना है? बेस इस तरह दूर करना है जैसे हमारे पास ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, और गोपाल मंत्र है, क्लीं कृष्णा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, गोपाल मंत्र है। उस मंत्र को जाप कीजिए, पहले छोटे से सब बड़ा होता है। इस मंत्र को जाप करने से आपके जब 12 साल तक आप जाप करेंगे तो भगवान जी पूछेंगे, बोलेंगे, अरे ये क्यों मुझे क्यों बुला रहा है, मेरे पास उनका काम क्या है? वो परीक्षा करेंगे, तो आप परीक्षा में सफल भी होंगे, क्योंकि आपने भगवान जी के लिए 12 वर्ष तक, 12 साल तक आपने समय दिया है, तो आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा। इस अनुभूति से धीरे धीरे आपके अंदर में बांके बिहारी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगा। गुरुजी जैसे देखने और आपके ज्ञान भी आ जाएगा, आपके जीना और मरना, और ये शरीर कैसे गठन हुआ है, इस शरीर में क्या काम है, इस शरीर को क्यों हमने लेकर के यहाँ आए हैं, हमारा क्या काम है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको किसने पछाया मैंने भेजा है, और क्यों भेजा है, हमारा काम क्या है, ये सबको आपको जानना चाहिए। लेकिन जैसे आप संत बने, कोई घटना घटती है या कोई क्या कारण होता है? कोई सहज कोशिश करने के बाद भी संत नहीं बनता है, और कोई सहज सुलभ भी बन जाता है। जैसा आपके इंग्लिश में एक सेंटेंस है, ट्राई टू योर बेस्ट एंड ट्राई अगेन।
गुरुजी जैसे कहते हैं ना, जिसने जो फल खाया वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना कितना मीठा उठा है। है। तो आपके जीवन का इस मार्ग पे आने के बाद अनुभव कैसा रहा आपका? तो मेरा तो अनुभव तो जैसे हमने जन्म हुआ, जन्म के 2 दिन के बाद हमारा जीवन चला गया। हमको लेकर के गड्ढे में खोद दिए, गड्ढे में खोद दिए 2 दिन बाद। अच्छा। हमारा जीवन चला गया, तो हमको लेकर के स्मशान में गड्ढे खोले और खोद खोद अच्छा। उसके बाद जब 2 घंटे के बाद जब जो लोग जिन्होंने मुझे लेकर के गड्ढे में खोद दिए, वो जो मैंने पुष्करण में स्नान करके जब लौटा रहे थे, उसी समय एक साधु लोग आ गए। अरे क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? जिंदा बच्चा को गाड़ दिए। किसी ने सुना कि कोई लोग मुर्दा बच्चा को गाड़ता है, आप जिंदा बच्चा को गाड़ दिए, ये क्या बात है? खोलो। वो खोली तो मैं जिंदा हूँ। उन्होंने आकर के मेरे माताजी पिताजी के पास समर्पित कर दिए। उसी समय उस रात को भगवान ने निर्देश दिए, जगन्नाथ जी ने निर्देश दिए सपनों में आकर के हमारे पिता माता को बोल दीजिए कि 8 साल तक आप रखेंगे, 8 साल के बाद आप नहीं रख सकेंगे, क्योंकि ये हमारा सेवा करने के लिए आए हैं, ये हमारा सेवक है, ये हमारा सेवक है, हमारा दास है, तो आप नहीं रख सकेंगे। पहले श्रीक्षेत्र में आप भेज देंगे, उसके बाद वो हमारा सेवा करेंगे। क्योंकि मेरे भक्त के लोग जो जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पुण्य तीर्थ सब एकत्रित हो जाता है, और भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं है। जहाँ भक्त लोग को साधु संत लोग रहते हैं, वहाँ भगवान भी रहते हैं, वो भी एक तीर्थ क्षेत्र है। गुरुजी जैसे मैंने सुना है कि तेणु जब मैंने आया तब मेरे बचपना में मैं बहुत दुष्ट था, तो हमारा गुरुजी ने बोले तुम चलो जगन्नाथ के मंदिर जाओ, और जगन्नाथ को हर दिन दर्शन करने के लिए मुझे भेज दिए। मैं गया, 2 साल 3 साल चले गए। 3 साल के बाद जब मैंने महालक्ष्मी के मंदिर में गया, एक माता जी के मेरा दर्शन हो गया। उनको दर्शन हो जाने के बाद मेरे अंदर जैसे आध्यात्मिक चेतना सृष्टि हो गया, और महामंत्र का जाप इतने जोर से हो रहा, तो मैं खुश अपने आप सब कुछ भूल गए, और उस माता जी को पीछे में कोलाग्रत कर लिए। तो उन्होंने घूम करके मुझे आलिंगन किए, और जब मैंने दर्शन किए, माथा टेक के दर्शन किए, उन्होंने भी माथा टेक के दर्शन किए, तब जब मैंने आंखों खोला तो वो कहाँ गायब हो गए। अच्छा। उसके बाद मेरे अंदर इतना भक्ति का रस छूट गया कि इतने सारे माता जी को मैंने दर्शन कर रहे हैं, किसको दर्शन करने से इतना भावना, इतना आध्यात्मिक चेतना तो सृष्टि नहीं हो रहा है। इस माता जी को दर्शन करने से इतना आध्यात्मिक भावना कैसे सृष्टि हो गया? कुछ बात है। उसके बाद मुझे साधु लोग संत लोग मिल गए, और उनके पास में चला गया, और उन्होंने मुझे प्राणायाम ध्यान का पाठ पढ़ाई, तो मैंने किया, और मेरा आध्यात्मिक अनुभूति भी अपने आप सृष्टि हो गया है। तो इसलिए मैं जगन्नाथ जी मेरे भगवान है, और संत अर्घ्यदास जी मेरे गुरु जी हैं। उनके चरण में अपना सारा जीवन निछावर कर दिया। प्रेम का मार्ग तो बड़ा कठिन है, प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, और बड़ा सरल भी है। सरल भी है, कठिन भी है। और सरल भी है और कठिन भी है। और प्रेम के मार्ग में सब कुछ छोड़ना चाहिए, छोड़ना पड़ता है। और जिससे आप प्रेम करेंगे उसके लिए आपको ज़्यादा सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अपने वो उनको प्रसन्न करने के लिए आप सदा सर्व तत्पर रहना चाहिए। जिससे आप प्रेम करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए आपको न्यौछावर करना चाहिए उसके चरण में। वो जो चाहते हैं आप वही करेंगे। अच्छा,
तो उनके प्रति आपके अंदर में प्रेम सृष्टि हो जाएगा और उन्होंने भी आपको अधिक मात्रा से आपको माने ज्ञान देंगे, प्यार करेंगे और प्रेम हो जाएगा। और सूक्ष्म शरीर, इससे स्थूल शरीर है ना, इनमें एक सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ संपर्क रहना चाहिए, तो ये संपर्क मजबूत हो जाएगा। अब प्रेम का मार्ग बहुत सरल है, जटिल नहीं है, सरल है, लेकिन जटिल भी है, क्योंकि जिसे आप प्रेम करेंगे उसको आपको सब कुछ त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए, उसको प्रसन्न करने के लिए आपको काम करना चाहिए। जैसे आप गुरुजी के सानिध्य आप रहे हो, उनकी सेवा भी की है, गुरुजी की कोई जीवन की ऐसी लीला बताओ जो आपको लगा ये मनुष्य रूप में नहीं है, कहीं ना कहीं अलौकिक रूप में, ये मनुष्य देह रूप में मेरे सामने बैठे हैं, ऐसी कोई लीला हुई आपके साथ अपने गुरुजी के पास? जब साधु संत के लोगों के पास आप जाएंगे ना, साधु संत लोग हर पल हरि के कीर्तन में निमज्जित रहते हैं, हर पल हरि के भावना चिंतन और उनके प्रेम से निमज्जित रहते हैं। जब उनके पास उनका शिष्य जब आ जाएगा, वो प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उसका प्रश्न से उनके अंदर श्रद्धा रहना चाहिए, प्रेम भावना रहना चाहिए और भक्ति भावना रहना चाहिए। जो रहेंगे, जब रहेंगे तब गुरुजी के अंदर कुछ बात आएंगी, तो आप श्रवण करेंगे। नहीं तो गुरुजी तो अपने आप में विलीन हो जाएंगे, हरि के चरण में, हरि के ध्यान में वो आप हर पल समय सब बिता देते हैं। लेकिन शिष्य हरि के गुरुजी से, माने जैसे आपने बताए हैं, भगवत गीता ने बताए हैं, जिज्ञासु अर्थार्थी, इसको बताए हैं ना, जिज्ञासु मनोवृत्ति जिनके पास है उनको भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे गुरुजी कहना नहीं चाहिए, कहते हैं संतों के पास या गुरु के पास जाके, जैसे आपने बोला सत्संग ज्ञान लेने जाए तो पहले हृदय निर्मल स्वच्छ होना चाहिए, और क्या ये सेवा भाव से हो सकता है? जैसे हमारा पात्र है वो कीचड़ से भरा हुआ है, इस कीचड़ से भरे हुए पात्र मन रूपी, इसको स्वच्छ करने का कौन सा मार्ग है? क्या सेवा से हो जाएगा या कोई और भी मार्ग? नहीं, सेवा तो एक सरल मार्ग है और कठिन भी है, किंतु सेवा के मार्ग से आप सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे। जैसे हमने एक पुष्प ले, कितने पुष्प लिए और फूल पुष्प के हार बनाए हैं, हाँ। माला बनाए हैं, हाँ। और ज्यादा प्रेम से भाव से हमने बनाए हैं, क्योंकि ना बांके बिहारी को देना है। आपके श्रद्धा पूर्वक जो भावना है, चेतना है, वो उस फूल की माला में निहित है। उस फूल माला के जब बांके बिहारी को चढ़ा देंगे तो आपके भावना चेतना और ज्यादा निर्मल हो जाएगा। गुरुजी एक मेरी खुद की मन की बात पूछना चाहता हूँ, मैं आज की बात करता हूँ और भी बात हूँ। जैसे एक तरफ तो मंदिर है, एक तरफ संत की कुटिया है और संत दिखाई दे रहे हैं। अब मेरी क्या करता हूँ, गलती है सही है वो आप बताएंगे। मैं मंदिर को छोड़ देता हूँ, मैं संत के चरणों में प्रणिपात करने चला जाता हूँ, यानी दंडवत कहते हैं, दंडवत करता हूँ। तो क्या मुझे दोष तो नहीं लगेगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ मूर्ति तो बोलेगी नहीं। दोष कैसे लगेंगे? जैसे अपना महात्मा कबीर जी ने बोला है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद होता है। गुरु के माध्यम से ही गोविंद का ज्ञान हमारे पास आया है ना। पहले गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद गोविंद जी को प्रणाम करेंगे तो गोविंद जी प्रसन्न हो गए। और गुरु जी, जैसे मेरे गुरु तो आपको बताता हूँ अल्मोड़ा में ही है, और एक राजस्थान में दीक्षा गुरु और ज्ञान गुरु। तो जैसे आपसे ज्ञान ले रहा हूँ तो मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे गुरु तत्व रूप में आपके अंदर समाहित होकर मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे दोष भी नहीं लगे। और मैं गुरु से ऊपर किसी को मानता हूँ, मेरे गुरु आपके अंदर समाहित होकर मुझे आज्ञा दी है, मैं सत्संग के रूप में ज्ञान ग्रहण करता हूँ, तो आपकी आज्ञा का पालन भी करूंगा तो मुझे दोष भी ना लगे। ये मन के विचार सही है गुरु जी? नहीं, सही है, कुछ इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सत्संग का मतलब क्या है? आपस में प्रभु के महिमा के, प्रभु के लीला को बात करना चाहिए, ज्ञान के आलोचना करना चाहिए, ज्ञान के परस्पर अपने आप समीक्षा करना चाहिए। इसको तो सत्संग बोलते हैं ना। जी जी। उस ज्ञान के जो समीक्षा हो रहा है ना, उसमें कड़ा भी आएगा और सरल भी आएगा, जुक्ति भी आएगा और जुक्ति का मोचन भी हो जाएगा। हाँ, इसको सत्संग बोलते हैं, उसमें दोष नहीं लगता है। आपके अज्ञानता में आपने एक ऐसे बात बोल देंगे तो गुरुजी क्रोधित हो जाएंगे, ये आपके मन में आ जाता है। नहीं, गुरुजी क्रोधित नहीं होंगे,
जो गुरुजी है ना, उस आपके अंदर जो अज्ञानता है ना, उसको दूर करने के लिए ऐसे कहानी बताएंगे और इस तरह से उनको बताएंगे जिससे आपके अंदर में वो अज्ञानता नष्ट हो जाएगा। गुरुजी इसमें दोष की बात कुछ नहीं है। गुरुजी एक चीज का मुझे डर लगता है, बताता हूँ, जैसे कहीं मुझे अहंकार अभिमान ना आ जाए, कभी भी ऐसा डर लगता है कि वो मेरे जीवन का पतन का कारण बन जाएगा। इतना करने के बाद कभी गलती से भी रूह भर भी, गुरुजी कहते हैं रूह भर भी अगर तेरे को अहंकार आ गया तो उस दिन मेरे शिष्य कहने के लायक भी नहीं रहेगा। तो मतलब किस प्रकार कार्य करूं कि मुझे अहंकार ना आए? अहंकार का जो उसको खत्म करने के लिए सत्संग का आवश्यकता है। सत्संग जैसे आपके पास जो साधु लोग जो चलाएंगे, ये तो बात सही नहीं है। जब आपके भावना चेतना शुद्ध हो जाएगा और निर्मल हो जाएगा तो साधु लोग संत लोग आपके पास आ जाएंगे। नहीं तो आपके पास भागवत ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ है, रामचरितमानस है, भगवत गीता है, उसको अध्ययन करने से, उसको अध्यापन करने से आपके अंदर धीरे धीरे से आपके भीतर जो गर्व है और अहंकार है वो अपने आप टूट जाएगा। गुरुजी आज की सत्संग में कहीं मुझे तुच्छ प्राणी से, इस दास से, कन्हैया से कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। मैं नहीं ऐसे बात नहीं। साथियों, जैसे कि महाराज जी सत्संग ली, गुरुजी के बारे में इन्होंने बताया, जीवन के अनुभव के बारे में बताया, समय के अनुकूल देखते हुए, मौसम के अनुकूल देखते हुए। सत्संग हालांकि लंबी जितनी जाए उतनी कम है। कोशिश करूंगा गुरुजी मैं अगर आपके पास वापस आ सकूं, कुछ ऐसे भक्तों के सवाल लेके, तो आ सकता हूँ? आ सकता हूँ। मुझे बड़ा आनंद आया। ऐसा लगता है कि ये इस ज्ञान रूपी गंगा में एक बार और डुबकी लगा लूं, एक बार और लगा तो मतलब नहीं, डुबकी लगाने से आपके ही, जैसे भगवत गीता में भागवत में बोलते हैं आत्मा के कुशल करना चाहिए, आत्मा के हित करना चाहिए, तो आपके अंदर आध्यात्मिक भावना अपने आप पैदा हो जाएगा। आत्मा के जो हित है, आपने जो गंगा में संत की गंगा में जो डुबकी लगाना कहते हैं, बोलते हैं, वो डुबकी लगाने से आप शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे और भगवान के पास चला जाएंगे। तो यही से डुबकी सबको लगाना चाहिए। सत्संग रूपी जो गंगा में डुबकी सबको लगाना चाहिए। और मैंने रामायण में नवदा भक्ति में कहा, ये दो भक्ति इन्हीं की दो की बात करते हैं, संतों का संग और कथा प्रसंग। दो पहली भक्ति राम जी इन्हीं के ही बारे में कहते हैं। तो कहते हैं दो 9 में से एक आ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाए, 2 भक्तियों की साहित्य आगे भी बढ़ जाएगी, ऐसा आशा रहती है। गुरुजी जैसे, हालांकि मैं ये सवाल तो नहीं करना चाहिए था, ऐसे कर लेता हूँ लास्ट जाते जाते। जैसे आपने सभी देवताओं का चर्चा की थी, राम जी की थी, कृष्ण जी की थी, राधा की थी, लेकिन एक बात जानना था, तो आपके इष्ट कौन है? इष्ट एक होता है, हालांकि कहना नहीं चाहिए। नहीं। हम तो ब्रह्मवादी है, हमको ब्रह्म उपासना करना हमारा पसंद है। और जगन्नाथ जी हमारा इष्ट है और अर्घिदास जी हमारा गुरु जी है। अगर आप महादेव के मंदिर जाते हो तो वहाँ क्या मांगते हो? वो महादेव जी, उनको तो मैं साष्टांग प्रणिपात करता हूँ, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान का भंडार है। गुरुजी बोलने से पहले महादेव जी को याद आता है, वही पक्का गुरुजी है। उनको याद करने से हमारा तन मन सब शुद्ध हो जाता है और ज्ञान का भंडार आ जाता है। तो गणेश जी भगवान ने ना, वो प्रसन्न हो जाते हैं। सही बात। इसलिए जब सभी के अंदर सर्वं खलुइदं ब्रह्म, सभी के अंदर भगवान की सत्ता है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जिस देवता को आप प्रणाम कीजिए, सब कृष्ण के पाद में लीन हो जाए, चरण में लीन हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि की। जैसे साथियों, महाराज जी सत्संग लिए, हालांकि महाराज जी से आज्ञा भी मिली है, मैं सत्संग लेने वापस भी आऊँगा महाराज जी के पास। आज की सत्संग कैसी लगी, मैं आपको नेपाल के संतों के बीच में उड़ीसा आया हूँ तो आपको सबको बता देता हूँ। मैं उड़ीसा के कुछ संतों के दर्शन कराऊंगा। 10 से 15 दिन की मेरी उड़ीसा की यात्रा रहेगी, तो कोशिश करूँगा सभी संतों के नहीं, लेकिन विशेष संतों के दर्शन करवा सकूँ, जो मेरे सारथी है उनके माध्यम से करूँगा। कुछ लैंग्वेज की समस्या आएगी तो मैं ट्रांसलेट भी करने की कोशिश रहेगी, जिससे कि मेरे भाई कोई साथ में आके, उस उड़ीसा की भाषा की बात नहीं, मैं जीवन के संतों का अनुभव होता है। भगवान भाषा या कोई लैंग्वेज की बात नहीं हो, अभी तमिलनाडु जाऊंगा तो वहाँ की भाषा अलग होगी, लेकिन जीवन में संतों का अनुभव और सार सबका देखने को एक ही मिलता है। जैसे कि भगवान की हमें शरण न जाना चाहिए, गुरुमुखी होना अति आवश्यक है। जैसे महाराज ने कहा, गुरुमुखी होगा तभी आपकी शुरुआत भक्ति की वहीं से होगी। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ। हे नाथ, हे मेरा नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। जय संत भगवान की, जय गुरुदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।